नवरात्र शक्ति उपासना का समय होता है और अनेक लोग इस समय शक्ति का, दुर्गा की, काली की उपासना साधना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। इस अवधि में यदि गंभीरता से थोड़ा अधिक तकनीकी प्रयोग के साथ दुर्गा साधना किया जाए तो दुर्गा जी की सिद्धि मात्र एक नवरात्र में हो सकती है। यदि दुर्गा जी की सिद्धि न भी हो तो उनकी शक्ति की सिद्धि तो हो ही जाती है। उनके मंत्र का जागरण हो जाता है और जब भी जहाँ भी उनका मंत्र जिस उद्देश्य से प्रयोग किया जाए त्वरित लाभप्रद होता है। हम एक विशिष्ट तकनीकी और विधि दुर्गा जी की सिद्धि का प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे करके कोई भी दुर्गा जी की शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, वायव्य बाधाएं, तांत्रिक विचार, अनावश्यक वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि की क्रियाएं हट जाती हैं। जिनको लगता हो कि उनके ऊपर अथवा उनके दुकान, व्यवसाय, घर परिवार पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी ने कुछ किया हुआ है या अविचार किया है या व्यवसाय दुकान बांध दिया है या उन्नति रोक दी है या अपने आप किसी वायव्य आत्मा परेशान कर रही है, किसी बच्चे स्त्री को कोई पीड़ा पहुंचा रहा हो, घर परिवार में अनावश्यक बीमारी, दुर्घटना, कष्ट का वातावरण बन रहा हो, तो वह भी इस प्रयोग को किसी शनिवार अथवा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में या नवरात्र में शुरू कर निश्चित दिनों तक क्रिया प्रयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं। विधिवत करने से दुर्गा जी की सिद्धि अलग से मिलती है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में लाभ होता है। सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, हर विजय, हर तरह से लाभ होता है। यहाँ दिया जा रहा प्रयोग चामुंडा दुर्गा के मंत्र का है, जो चमत्कारी दिव्य गुटिका यानी कि डिब्बी के साथ अधिक प्रभावी होता है, किंतु जो डिब्बी धारक नहीं है वह भी इस प्रयोग को दुर्गा के चित्र को आधार मानकर कर सकते हैं। दिव्य गुटिका पर किया गया प्रयोग उत्पन्न हो रही ऊर्जा या शक्ति को बिखरने नहीं देता और डिब्बे में समाहित करता चलता है, जिससे ऊर्जा को आधार मिलता है और वह वर्षों वर्ष क्रिया करती रहती है। जबकि बिना डिब्बी के किया गया प्रयोग उद्देश्य मात्र की दिशा में कार्य करता है। यदि साधक में क्षमता न हुई तो यह निष्प्रयोज्य हो सकता है। डिब्बी की तांत्रिक वस्तुओं का विशिष्ट संयोग की जाने वाली क्रिया और मंत्र को कई गुना अधिक गति और विस्तार के साथ प्रसारित करता है, जिससे लाभ कई गुना बढ़ जाता है। फिर भी प्रयोग कोई भी कर सकता है बिना डिब्बी के भी और लाभ उठा सकता है। अब यहाँ सामग्री क्या क्या चाहिए? आपको मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त, दुर्लभ दिव्य गुटिका या चमत्कारी डिब्बी चाहिए, लाल रंग का वस्त्र, इत्र, लकड़ी की चौकी या बाजोड़ चाहिए, चांदी की तस्तरी अगर न मिले तो पीतल की ले लीजिए, असली सिंदूर पारा युक्त, लौंग, इलायची, लाल फूल, पान बीड़ा, फल फूल, प्रसाद, चढ़ाने को दूध की लाल मिठाई, चावल, सिक्का, रुई, देसी घी का दीपक, इतनी वस्तुएं आपको पूजा में चाहिए। आपको माला क्या चाहिए? मंत्र सिद्ध चैतन्य रुद्राक्ष की माला चाहिए और लाल रंग का ऊनी आसन आपको बैठने के लिए चाहिए। लाल रंग की धोती आपको पहनने के लिए चाहिए। साधना अवधि में आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस साधना को आप होली की रात्रि में अथवा शुभ मुहूर्त युक्त मंगलवार अथवा शनिवार अथवा कृष्ण चतुर्दशी को भी कर सकते हैं। नवरात्र में यह अधिक फलदायी होता है। समय होता है रात्रि के 10 बजे के बाद से 2 बजे तक का। जप संख्या कितनी होनी चाहिए? 1.25 लाख। 1.25 लाख जप अपनी सुविधानुसार रोज की जप संख्या निश्चित कर दिन की अवधि निश्चित कर लें। प्रतिदिन जप संख्या समान हो और 1.25 लाख जप 21, 31, 41 अथवा 51 दिनों में संपन्न हो। इस अवधि में पूर्ण सात्विकता, ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। जो केवल नवरात्र में ही साधना करना चाहें वह मंत्र जप 10 बजे से 2 बजे तक करें।
माला प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, किंतु समय निश्चित होगा कि 10 बजे से 2 बजे तक आपको जप करना है। और जो 1.25 लाख की संख्या ले रहे हैं वह अपना समय निश्चित करें कि हम इतने बजे से इतने बजे के बीच में जप करेंगे। इसमें 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन घंटों ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आपको मंत्र लेना है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जिससे सब लोग जानते हैं कि यह दुर्गा जी का मंत्र है, चामुंडा मंत्र है। विधि इस प्रकार होगी, नवरात्र में अथवा शुभ मुहूर्त युक्त मंगलवार अथवा होली की रात्रि अथवा कृष्ण चतुर्दशी अथवा किसी शनिवार को या नवरात्र में स्नान आदि से निवृत्त हो, शुद्ध हो, लाल धोती धारण कर लाल उली आसन पर पूर्व की ओर मुख करके अपने सामने लकड़ी के बाजोट या चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर बीचों बीच रोली से अष्टदल कमल बनाएं, फिर उस पर चांदी की तस्तरी स्थापित करें और तस्तरी के बीचों बीच में रोली से या अष्टगंध से ह्रीम बनाएं, ह्रीम लिखें। अब उस पर दिव्य गुटिका स्थापित करें, दिव्य गुटिका के पीछे दुर्गा जी का चित्र स्थापित करें। अब दुर्गा जी का और दिव्य गुटिका का पूजन यथाशक्ति करें और जल, अक्षत, लाल फूल, धूप, दीप, प्रसाद चढ़ाएं। असली पीला पारा युक्त सिंदूर गुटिका के अंदर थोड़ा सा डालें। पान बीड़ा, लौंग, इलायची और एक सिक्का अर्पित करें। अब मंत्र सिद्ध चैतन्य रुद्राक्ष माला से जो मंत्र हमने दुर्गा जी का बताया है, सामान्य मंत्र है चामुंडा का, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप निश्चित संख्या में करें जो आपने रोज के लिए निर्धारित की है। इस प्रकार रोज करते हुए 1.25 लाख जप पूर्ण हो जाने पर कम से कम 2500 यानी कि 25 माला हवन अवश्य करें। जो केवल नवरात्र में जप कर रहे वह 10वें दिन हवन करें। इस प्रकार यह अनुष्ठान पूर्ण होता है। अब चांदी की तस्तरी समेत दिव्य गुटिका अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और रुद्राक्ष माला गले में धारण करें। गुटिका के बाहर चढ़ाए गए लौंग इलायची को उठाकर सुरक्षित रख लें। यह किसी भी अभिचार, पीड़ा, बाधा के निवारण में मदद करेगा। पीड़ित को खिलाने पर अथवा बाजू में बांध देने पर उसकी समस्या कम हो जाएगी। अन्य शेष सामग्री को बहते जल या तालाब, कुएं में प्रवाहित कर दें। इस गुटिका पर सिंदूर अर्पित करते रहें रोज और प्रतिदिन इसकी पूजा सामान्य रूप से करते रहें। संभव हो तो 1-2 माला रोज जप भी जरूर करें। इस प्रयोग को संपन्न करने पर भूत प्रेत, वायव्य बाधा, विचार किया कराया दूर होगा, सब प्रकार उन्नति होगी, सत्य पराजित होंगे, घर के अनेक दोष समाप्त होंगे। जहाँ भी रखा जाएगा गुटिका वहाँ के बंधन समाप्त हो जाएंगे। आगे होने वाले अविचार काम नहीं करेंगे किसी के। गुटिका पर चढ़ाए सिंदूर का तिलक करने से आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, लोग प्रभावित होंगे, सब प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होगी, लोग वशीभूत होंगे। जब भी जहाँ भी दुर्गा जी के मंत्र का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए करेंगे सफलता बढ़ जाएगी। यदि साधना अवधि में एकाग्रता हुई और भाव में डूब सके तो दुर्गा जी के साक्षात्कार और सिद्धि संभव है, क्योंकि वातावरण तीव्र ऊर्जा युक्त हुआ रहेगा और यह ऊर्जा लगातार चलेगी। इस वीडियो में हमने दुर्गा साधना बताया। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।